ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। आप सभी धर्म प्रेमी भक्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही विशेष, पुण्यदायी और चमत्कारी माना जाता है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे हम सभी बहुला चौथ या बहुला चतुर्थी के नाम से जानते हैं। हालांकि भारत के कुछ क्षेत्रों में यह पर्व श्रावण मास में भी मनाया जाता है और इस वर्ष 2025 में इस पवित्र तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है, क्योंकि ये 12 अगस्त को मंगलवार के दिन पड़ रही है। जब भी कोई चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगार की चतुर्थी के संयोग से और भी शुभ माना जाता है, जो स्वयं भगवान श्री गणेश की कृपा का महापर्व है। तो आज अंगार की और बहुला चतुर्थी का एक महासंयोग बना है। एक ऐसा दिन जो भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण के गौप्रेम दोनों की कृपा एक साथ पाने का सुनहरा अवसर है। ये व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की रक्षा, उनकी लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए करती है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है और इसकी पुण्यमयी कथा सुनता है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके परिवार और संतान की रक्षा करते हैं। माना जाता है कि उनके घर धन धान्य से भर जाते हैं और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, वचन पालन और माँ के प्रेम की उस सर्वोच्च भावना की गाथा है, जिसे स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान ने एक लीला रची थी। ये कथा है भगवान कृष्ण की प्रिय गाय बहुला की। एक ऐसी गाय जिसकी सच्चाई और धर्म के प्रति निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उसे ये वरदान दिया कि युगों युगों तक इस दिन गौमाता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तो आइए अपने मन को पवित्र करके और भक्ति में डूबकर हम सब मिलकर इस पुण्य कथा को सुनते हैं और भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश और गौ माता का आशीर्वाद पाते हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कथा के आखिर में हम आपको इस विशेष बहुला चतुर्थी की पूरी पूजा विधि भी बताएंगे, ताकि आपको इस व्रत का पूरा फल मिल सके। ये कथा हमें द्वापर युग में ले जाती है। चारों ओर धर्म का प्रकाश फैला था। स्वयं भगवान विष्णु दुष्टों का संहार करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुके थे। नंद और यशोदा के आंगन में वे बाल लीलाएं कर रहे थे और पूरा ब्रज मंडल उनके दिव्य तेज से रोशन था। लोग उन्हें कृष्ण, कन्हैया, गोपाल, गोविंद जैसे कई सुंदर नामों से पुकारते थे। भगवान कृष्ण को अपने भक्तों से जितना प्रेम था, उतना ही गहरा लगाव उन्हें गौमाता से था। वे ग्वाल बालों के साथ नंगे पांव गायों को चराने ले जाते, अपनी मधुर मुरली की धुन सुनाकर उन्हें मोहित कर देते और अपने हाथों से उन्हें सहलाते। नंद बाबा की गौशाला में अनगिनत गायें थीं, लेकिन भगवान का सभी के लिए स्नेह एक समान और असीम था। वे गौसेवा को ही सबसे बड़ी पूजा मानते थे। स्वर्ग में, देवलोक में इच्छाओं को पूरा करने वाली दिव्य गाय कामधेनु रहती थी। जब उन्होंने पृथ्वी पर भगवान का ये गौप्रेम देखा, तो उनके मन में भी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा हुई। वह सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली होंगी अगर मुझे भी भगवान कृष्ण का साथ और उनकी सेवा का मौका मिले। इसी भक्ति भावना से भरकर कामधेनु ने अपने अंश से एक गाय को जन्म दिया और उसे पृथ्वी पर नंद बाबा की गौशाला में भेज दिया। वही दिव्य गाय बहुला के नाम से जानी गई। बहुला अपने नाम की तरह ही गुणों की खान थी। उसका रंग श्याम था, ठीक कन्हैया के मेघ श्यामल रंग की तरह। उसकी आँखों में करुणा और ममता झलकती थी और उसका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल था। वह बहुत अधिक दूध देती थी, इसीलिए उसे बहुला कहा जाता था। नंद बाबा की सभी गायों में वह सबसे श्रेष्ठ थी। भगवान कृष्ण का बहुला से एक खास लगाव था। जब भी कन्हैया अपनी मुरली बजाते, तो बहुला सब कुछ भूलकर, चरना छोड़कर, मंत्रमुग्ध होकर उनकी धुन सुनने लगती और उसकी आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगते।
उसका भी एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बछड़ा था, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। दिन भर चरने के बाद जब वो शाम को लौटती तो उसका बछड़ा अपनी माँ के इंतजार में बेचैन रहता था। बहुला और उसके बछड़े का ये निश्चल प्रेम देखकर सभी का दिल पिघल जाता था। भगवान कृष्ण, जो सब कुछ जानते हैं, बहुला की इस सच्ची भक्ति के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि बहुला कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि साक्षात कामधेनु का ही अंश है। एक दिन उनके मन में एक लीला करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बहुला की परीक्षा ली जाए, क्यों न दुनिया के सामने उसकी सच्चाई, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा और अपने वचन को निभाने के आदर्श को स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले कलयुग में इंसान इससे प्रेरणा लेकर धर्म के रास्ते पर चल सके। बस यही विचार मन में आते ही भगवान ने अपनी एक अद्भुत लीला रच दी। वह एक सामान्य सा दिन था। सूरज पश्चिम में ढल रहा था और गोधूली वेला का समय होने वाला था। सभी गायें और ग्वालबाल जंगल से वापस अपने घरों की ओर लौट रहे थे। बहुला भी अपने झुंड के साथ चल रही थी, लेकिन आज घास चरते चरते वह अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में थोड़ा और अंदर चली गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर निकल आई है। जब उसे ध्यान आया तो उसने घर की ओर लौटना शुरू किया। उसके मन में अपने भूखे बछड़े का ख्याल आ रहा था, जो गौशाला में बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होगा। वह अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक भयानक गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। बहुला ने डरकर अपने कदम रोक दिए। उसने देखा कि उसके रास्ते में एक विशाल डरावना शेर खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और वह गुस्से में अपनी पूंछ पटक रहा था। उसे देखकर लग रहा था मानो वह कई दिनों से भूखा हो और आज अपने शिकार को देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई हो। वो शेर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने बहुला की परीक्षा लेने के लिए ये रूप बनाया था। शेर ने एक और बार दहाड़ लगाई और बहुला पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ा। मौत को अपने इतने करीब देखकर कोई भी प्राणी डर से कांप उठता और बहुला भी एक पल के लिए डर गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बहुत ही विनम्र आवाज में शेर से प्रार्थना की, हे वनराज, हे जंगल के राजा, मैं जानती हूँ कि मैं आपका भोजन हूँ और भगवान ने मुझे आज आपके भोजन के रूप में ही भेजा है। मैं आपके सामने सिर झुकाती हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। शेर, जो कृष्ण की लीला का ही एक हिस्सा था, कठोर स्वर में गुर्राया, कैसी विनती? मैं भूखा हूँ और तुम मेरा भोजन हो। सामने आए शिकार को कोई मूर्ख ही जाने देता है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। बहुला ने कांपते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहा, हे वनराज, मेरी विनती मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे उस छोटे बछड़े के लिए है जो गौशाला में भूखा है। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है और वह अपनी माँ का इंतजार कर रहा होगा। कृपा करके मुझे सिर्फ एक बार जाने दें। मैं उसे अपना दूध पिलाकर, उसे अपना प्यार देकर आपके पास लौट आऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगी। उसके बाद आप खुशी खुशी मेरा शिकार करके अपनी भूख शांत कर सकते हैं। बहुला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की चमक थी। शेर मजाक उड़ाते हुए हंसा, वचन? एक जानवर के वचन का क्या भरोसा? मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं लौटी तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये सुनकर बहुला ने बहुत दर्द के साथ जवाब दिया, हे वनराज, आप मुझ पर शक न करें। ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल ही जाएगा, लेकिन वचन और सत्य हमेशा जिंदा रहते हैं। जो अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता, जो सच्चाई के रास्ते से भटक जाता है, उसका जीवन बेकार है। मेरा विश्वास कीजिए, एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, लेकिन एक धर्मी आत्मा अपने वचन से बंधी है। मैं लौटकर जरूर आऊंगी। अगर मैं न आऊँ तो मुझे ब्रह्महत्या, गौहत्या और अपनी ही संतान को बेचने जैसा महापाप लगे।
बहुला के मुंह से धर्म और सत्य की ऐसी बातें सुनकर शेर के रूप में कृष्ण एक पल के लिए चुप हो गए। वे उसकी परीक्षा ही तो ले रहे थे। उन्होंने अपनी लीला को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। जाओ, अपने बछड़े को दूध पिलाकर जल्दी वापस लौट आना। मैं इसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये अनुमति मिलते ही बहुला की जान में जान आई। उसने शेर को प्रणाम किया और तेजी से गौशाला की ओर दौड़ पड़ी। उसके मन में एक तरफ अपने बछड़े से मिलने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अपने वचन को निभाने का भारी बोझ भी था। बहुला जब भागती हुई गौशाला पहुंची, तो उसका बछड़ा उसे देखते ही रंभाता हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। वह अपनी माँ से लिपट गया और जल्दी जल्दी दूध पीने लगा। बहुला की आँखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अपने बछड़े को जी भरकर दूध पिला रही थी और उसे अपनी जीभ से चाट चाट कर अपना आखिरी प्यार दे रही थी। वह जानती थी कि यह उसकी अपने बछड़े के साथ आखिरी मुलाकात हो सकती है। गौशाला के दूसरे ग्वाले, गोपियाँ और गायें बहुला की आंखों में आंसू और उसके व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी देखकर परेशान हो गए। जब बछड़े का पेट भर गया, तो बहुला ने उसे खुद से अलग किया और वापस जंगल की ओर जाने के लिए मुड़ी। ये देखकर सब हैरान रह गए। एक ग्वाले ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, बहुला, तुम ये क्या कर रही हो? अभी अभी तो आई हो और बछड़ा भी भूखा था। अब इस समय वापस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? तब बहुला ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे जंगल में एक भूखे शेर ने उसे पकड़ लिया था और कैसे वह अपने बछड़े को दूध पिलाने का वचन देकर आई है। अब वो अपना वचन निभाने के लिए वापस जा रही है। ये सुनकर तो जैसे सब पर बिजली गिर गई। बछड़ा अपनी माँ की बातें सुनकर फिर से उसके पैरों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। गोपियों ने बहुला को घेर लिया और कहने लगी, पगली हो गई हो क्या? कोई अपनी जान देने के लिए वापस जाता है? वो शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम्हारे इस छोटे से बछड़े का क्या होगा? ये अनाथ हो जाएगा। मत जाओ बहुला, यही रुक जाओ। हम सब मिलकर उस शेर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक बूढ़े ग्वाले ने समझाया, बहुला, अपने प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। वचन तोड़ने का पाप तो बाद में लगेगा, पहले तो जान ही नहीं बचेगी। तुम यही रुको। लेकिन बहुला अपने फैसले पर अटल थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक दिव्य हिम्मत थी। उसने सभी से कहा, आप सब मेरे अपने हैं। आपका प्यार देखकर मेरा दिल भर आया है, लेकिन मेरे लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर मेरे धर्म की रक्षा है। मैंने उस वनराज को सत्य और धर्म की शपथ लेकर वचन दिया है। अगर मैं आज अपनी जान बचाने के लिए उस वचन को तोड़ दूंगी, तो मैं खुद अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। एक माँ का धर्म निभाना मेरा कर्तव्य था और अब वचन का धर्म निभाना मेरा परम कर्तव्य है। मेरे इस बछड़े की चिंता न करें, इसके रक्षक स्वयं गोपाल है। वे इसे कभी अनाथ नहीं होने देंगे। लेकिन अगर मैं आज धर्म से मुंह मोड़ लूं, तो मेरा ये जीवन ही बेकार हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। बहुला की बातों में इतनी सच्चाई, इतना तेज और इतनी दृढ़ता थी कि कोई उसे रोक न सका। सब हैरान होकर उसे देखते रह गए। उसने आखिरी बार अपने रोते बिलखते बछड़े को देखा, अपनी नम आँखों से ही उसे विदा कहा और अपने वचन का पालन करने के लिए मजबूत कदमों से उसी घने जंगल की ओर चल पड़ी, जहाँ साक्षात मौत उसका इंतजार कर रही थी। बहुला जब वापस उसी जगह पर पहुंची, तो उसने देखा कि शेर उसी सब्र के साथ उसका इंतजार कर रहा है। उसे वापस आया देखकर शेर को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो कृष्ण की अपनी ही लीला थी। लेकिन दुनिया के लिए ये एक अनोखी घटना थी। बहुला ने शेर के सामने जाकर सिर झुकाया और बोली, हे वनराज, मैं अपना वचन निभाने के लिए वापस आ गई हूँ। मैंने अपने बछड़े को दूध पिला दिया है और उसे मेरे पालक, मेरे भगवान श्री कृष्ण के भरोसे छोड़ आई हूँ। अब आप बिना किसी संकोच के अपनी भूख शांत करें और मुझे खा लें। ये कहते हुए बहुला बिना डरे शेर के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था।
उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष का भाव था, जो अपना धर्म निभाने के बाद किसी पुण्यात्मा के चेहरे पर आता है। जैसे ही बहुला ने खुद को समर्पित किया, एक चमत्कार हुआ। वह डरावना शेर अचानक गायब हो गया और उसकी जगह पर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, हाथों में मुरली लिए, मोर मुकुट पहने, पीताम्बर ओढ़े भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका दिव्य तेज करोड़ों सूर्यों के प्रकाश जैसा था और उनकी मनमोहक छवि देखकर बहुला सब कुछ भूल गई। वो समझ गई कि ये सब उसके प्रभु की ही लीला थी। भगवान कृष्ण ने प्यार से बहुला के सिर पर हाथ फेरा और बोले, हे बहुले, तुम धन्य हो। तुम्हारी सच्चाई और धर्म के प्रति निष्ठा धन्य है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुई हो। तुमने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि जो सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा वचन पालन और तुम्हारा मातृधर्म, ये सब युगों युगों तक इंसानों को प्रेरणा देता रहेगा। भगवान कृष्ण उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक वरदान दिया। हे बहुले, तुम्हारी इस कीर्ति को अमर बनाने के लिए मैं आज तुम्हें ये वरदान देता हूँ। आज की ये तिथि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आज से तुम्हारे नाम पर बहुला चतुर्थी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी माता या कोई भी भक्त तुम्हारी और तुम्हारे बछड़े की पूजा करेगा, गौमाता की सेवा करेगा और तुम्हारी इस कथा को सुनेगा, ऐसी मान्यता है कि उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं स्वयं उसकी संतान की रक्षा करूंगा, उसे अच्छी संतान का सुख मिलेगा और उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। उसका घर सुख और समृद्धि से भर जाएगा। भगवान ने आगे कहा, और सुनो बहुले, जब भी ये पुण्य तिथि मंगलवार को पड़ेगी तो इसका महत्व और भी बढ़ जाएगा। उस दिन जो भक्त श्री गणेश का पूजन करने के बाद तुम्हारी और मेरी पूजा करेगा, माना जाता है कि उसके जीवन के सभी विघ्न और संकट दूर हो जाएंगे और उसे अक्षय पुण्य मिलेगा। ये वरदान देकर भगवान कृष्ण ने बहुला को अपने हृदय से लगा लिया। उस दिन से ये तिथि एक महापर्व बन गई, जो हमें गौमाता की सेवा, सच्चाई और भगवान कृष्ण की भक्ति का संदेश देती है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गाय बहुला की परम कल्याणकारी कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास मजबूत हो और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, तो भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी हमें निकाल लेते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस विशेष बहुला चतुर्थी के दिन हमें पूजा किस तरह करनी चाहिए ताकि हमें इस व्रत का पूरा फल मिले। पूजा विधि 1. सुबह का संकल्प। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा घर में हाथ में जल, फूल और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें। आप इस प्रकार कह सकते हैं, हे भगवान श्री गणेश, हे भगवान श्री कृष्ण, हे चौथ माता, हे गौ माता, मैं आज आपकी कृपा पाने, अपनी संतान की लंबी उम्र और रक्षा के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना से ये बहुला चतुर्थी का व्रत कर रही हूँ। कृपा करके मेरा व्रत स्वीकार करें और इसे बिना किसी बाधा के पूरा करने की शक्ति दें। 2. दिन भर का उपवास। इस व्रत में दिन भर निराहार रहा जाता है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इस दिन गाय के दूध या उससे बनी किसी भी चीज जैसे दही, घी, छाछ, पनीर या मिठाई का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। इस दिन दूध पर सिर्फ बछड़े का अधिकार माना जाता है। 3. शाम की पूजा। इस व्रत की मुख्य पूजा शाम को गोधूली वेला में, यानी जब गायें चरकर घर लौटती हैं, उस समय की जाती है। पूजा की जगह पर एक चौकी रखें। उस पर भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कृष्ण और गाय व बछड़े की मूर्ति या तस्वीर रखें। अगर आपके घर के पास गौशाला है या आप गाय की सेवा कर सकते हैं, तो सीधे गाय की पूजा करना सबसे अच्छा है। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का संक्षिप्त पूजन करें। उन्हें तिलक लगाएं और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उन्हें भी तिलक और फूल चढ़ाएं।
अब मुख्य पूजा के रूप में गौ माता और बछड़े का पूजन करें। उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, फूल माला पहनाएं और श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर संभव हो तो गाय और बछड़े को हरा चारा, गुड़ या कोई और सात्विक भोजन कराएं। 4. कथा सुनना। अब अपने दाहिने हाथ में थोड़े चावल या गेहूं के दाने लेकर पूरी श्रद्धा के साथ बहुला चौथ की इस कथा को सुने या पढ़ें। कथा खत्म होने पर हाथ में रखे अनाज को भगवान के चरणों में चढ़ा दें। 5. आरती और भोग। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें, फिर भगवान कृष्ण की आरती करें और अंत में गौ माता की आरती करें। पूजा में बनाए गए शुद्ध शाकाहारी बिना दूध के पकवानों का भोग लगाएं। 6. चंद्रमा को अर्घ्य। रात में जब चंद्रमा निकले तब चंद्रमा को अर्घ्य दें। एक लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और अपने व्रत को पूरा करने की प्रार्थना करें। ध्यान रहे कि अर्घ्य के जल में दूध न मिलाएं। 7. व्रत का पारण। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप प्रसाद खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ये बहुला चतुर्थी का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का, प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान का और माँ के प्रेम के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे पूजनीय गौ माता, जैसे आपने अपनी भक्त बहुला गाय पर कृपा की, उसकी सच्चाई की रक्षा की और उसे अभय दान दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। उनकी संतानों की आप स्वयं रक्षा करना, उन्हें अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान देना। सबके घरों को सुख, शांति, धन और धान्य से भर देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। गौ माता की जय। अगर आपको ये दिव्य कथा सुनकर आनंद आया हो और इसने आपकी आत्मा को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपनी भक्ति दिखाने के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही सनातन धर्म की दिव्य कथाओं, व्रतों और पूजा विधि को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।